तो फ्रेंड्स आज है 22 दिसंबर 2023। और आज आपको करंट अफेयर्स में कुछ 3 या 4 टॉपिक जो है द हिंदू में कुछ आर्टिकल्स में आया हुआ था जो इम्पोर्टेंट है, जो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, कुछ भारतीय न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है, विधायिका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो आज हम लोग देखने वाले हैं, देख रहे हैं। तो चलते हैं। ठीक है, देखिए पहला आर्टिकल आया हुआ था ना, ये कोलाटम कोलाटम नृत्य एक है। देखिए जिस तरह से हम लोग का जो 8 शास्त्रीय नृत्य है ना, 8 शास्त्रीय नृत्य है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य तो यहाँ पर हम लोग मैंने लिखा हुआ है, ठीक ना। बट ये कोलाटम नृत्य है, जो ये कोलाटम नृत्य कहाँ का नृत्य है, ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये है आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का। देखिए येलो कलर में ये टिक किया हुआ है ना, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा क्वेश्चन अक्सर जो है पीसीएस एग्जाम में मतलब आ सकता है। ठीक है, देखिए पीसीएस में तो ये आएगा कि कोलाटम नृत्य कहाँ का है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। लेकिन इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ ऐसा चीज है जो कि यूपीएससी में आ सकता है, जिस तरह से, जैसे कि देखिए पहला ये है कि यह एक धार्मिक प्रस्तुति का हिस्सा है। यह आ सकता है जहां महिलाएं नर्तकियां आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में मंदिरों की देवी की श्रद्धांजलि अर्पित करती है। महिलाओं से जुड़ा हुआ नृत्य है, पहली बात है। अब देखिए ये मुख्यतः जो है ना, ये महिलाओं का ही नृत्य है, इसमें पुरुषों को शामिल नहीं किया जाता है। तो यूपीएससी में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा उदाहरण के साथ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 1 2 3 करके, कि यह इसमें इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों हिस्सा लेती है। ये लास्य नृत्य है, या फिर ये भगिमाओं से जुड़ा हुआ नृत्य है। ठीक ना, तो ऐसा कुछ कुछ आता है वर्ड, जिसमें जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, यह पुरुषों, इसमें पुरुषों को शामिल नहीं किया जाता है, लिखा हुआ है साफ साफ है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ऑप्शन आ गया, ये एक ऑप्शन की तरह यूपीएससी में दिया जा सकता है। ठीक ना, देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि मैं खुद दे रहा हूँ इस बार यूपीएससी का। ठीक ना, तो मतलब लग रहा था कि ऐसा आई मीन एग्जाम में आता है। ठीक ना, अब देखिए ये जो यहाँ यहाँ से जो आप देखोगे ना, तो ये आप लोगों का, एक सेकंड, हाँ यहाँ से आप लोग जो देखोगे, ये आप लोगों का उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ आ सकता है। ठीक ना, जैसे कि 8 शास्त्रीय नृत्य है, ये देखिए 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मोटी मोहिनी अट्टम केरल का। सत्रिया नृत्य जो है असम का है। और कथक जो है उत्तर प्रदेश जयपुर का है। ठीक है, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैश्विक स्तर पर कोयले की मांग। देखिए ये द हिंदू में आया हुआ था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी क्या करता है ना, ट्रिक खेलता है, ट्रिक के साथ वो ये बोल सकता है कि जैसे जैसे देखिए यहाँ देखिए, चीन में कोयले की मांग में 4.6% की वृद्धि देखा गया है। देखिए वृद्धि देखा गया है। और भारत में कोयले की मांग में 9% की वृद्धि देखा गया है। तो ऑप्शन के रूप में यह आ सकता है कि चीन में भारत से ज्यादा कोयले की मांग में वृद्धि देखा गया है। तो आप लोग सोचोगे हाँ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में 9% की वृद्धि देखा गया है, चाइना में 4.6% की वृद्धि देखा गया है। ठीक है, फिर देखिए वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच कोयले की मांग वर्ष 2022 में सालाना 4% बढ़कर 8.42 बिलियन टन हो गई है, जिसने एक रिकॉर्ड बनाया है। तो ये जो मैंने बताया और ये जो मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख के रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु के एक मंत्री को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया है। तो देखिए मंत्रियों को या फिर सांसदों को किस प्रकार से उनका जो सदस्यता को जो है सदस्यता को उनका अयोग्य ठहराया जाता है, इसके बारे में यहाँ दिया गया है। तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो ये आर्टिकल 191 में है, जिसमें राज्य विधानसभा एवं विधान परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है। किसका किसका है, विधानसभा का है और विधान परिषद का है। याद रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा का बात नहीं किया जा रहा है, विधानसभा और विधान परिषद का बात किया जा रहा है। देखिए कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा। कब अयोग्य होगा, इसमें 4 5 वर्ड के बारे में बताया गया है कि कब कब वो अयोग्य हो जाएगा। पहला है, अगर वो भारत सरकार या पहली अनुसूची, फर्स्ट अनुसूची है ना, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। पहला ये हो गया, अगर वो सरकार के अधीन या फिर राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। दूसरा है, किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा सो यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा विकृति चित घोषित कर दिया गया है, इस कारण से भी जो है उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
तीसरा है, अगर उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है, ठीक है, अगर वो भारत का नागरिक नहीं है अथवा उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर ली है, तब भी उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता है अथवा उसका पालन करता है। लेकिन देखिए, एक क्या है ना कि अगर जब ये आई मीन एक आपने पढ़ा होगा शायद, जब राष्ट्र में जब वो आपातकाल वगैरह घोषित घोषित लागू है, क्या कहते हैं उसको, अब मुझे याद नहीं पड़ रहा एक्चुअली में, एक वर्ड है। तो उस दौरान जो है ना, वो मुझे याद नहीं पड़ रहा एक्चुअली में, शायद वो 200 352, आर्टिकल 352 के दौरान में अगर वो व्यक्ति भारत की नागरिकता को अगर त्याग करता है, तो फिर वो ये अयोग्य घोषित नहीं होगा, ऐसा ऐसा कुछ है, ठीक है। फिर क्या है देखिए, एक सेकंड, यदि वो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा अथवा उसके अधीन अयोग्य घोषित किया जाता है, यानी कि संसद द्वारा अगर कोई विधि बनाया गया है और उस विधि के तहत अगर उसको अयोग्य घोषित किया जाता है, तो भी वो अयोग्य हो जाएगा। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे जुड़ा हुआ है बताइए। 10वीं अनुसूची के तहत किसी व्यक्ति को दल बदल के आधार पर, देखिए यहीं पर लिखा हुआ दल बदल, ठीक है, दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। यानी कि ये भी आई मीन 6 आधार है। तो 6 आधार अगर आप लोग याद रखते हैं, तो फिर इससे क्या होगा ना कि अगर होता है ना कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है या फिर 1 2 सही है, 3 4 सही है, ऐसा कुछ आता है ना। तो इससे जो है वो याद रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू।